हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल में फेस 20 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत ही बिंदास तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके लिए हर एग्जाम में आपके लिए यहाँ से ये क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सब लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप मैथ के सारे क्वेश्चन या रीजनिंग के सारे क्वेश्चन और सारे चैप्टरों के लिए एक तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से यानी कि पढ़ना चाहते हैं तो सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट पर जाकर के आप देखेंगे तो हर चैप्टर की वीडियो आपके लिए मिलेगी, चाहे वो मैथ हो चाहे आपका रीजनिंग हो। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए बात करेंगे अपने क्वेश्चनों की। देखिए, यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन में 25 वस्तु बेचने से एक व्यक्ति को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कि बेच के कितने बेच रहा है? 25 वस्तु बेचने से, ठीक है ना। यानी कि विक्रय मूल्य कितना है आपका? 25 दिया है। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 25 वस्तु बेचने से एक व्यक्ति को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या होता है बेटा? लाभ होता है, यानी प्रॉफिट होता है। कितना होता है प्रॉफिट? 5 होता है। अब एक बात बताइए, अगर आपने 25 में कोई वस्तु बेची है, कितने बेची है? 25 में बेची है और 5 का आपने लाभ कमा लिया, तो आपने खरीदा कितने में होगा? यदि लाभ के लिए विक्रय मूल्य में से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? सीपी निकल के आ जाएगा। सीपी कितना है हमारा? 20। यानी कि इसमें से इसके लिए क्या करना होगा? माइनस करना होगा। हमें पता चल चुका है कि लाभ हमारे लिए 5 का हुआ है, क्रय मूल्य हमारा 20 है, तो हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत क्या है। यानी कि प्रतिशत लाभ हमसे पूछा जा रहा है, तो जो पूछा जाता है बेटा वो हमेशा मान ऊपर लिखा जाता है। और हमेशा याद रखेंगे लाभ हानि किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। तो बटे में क्रय मूल्य लिखा जाएगा, प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100। तो 20 पंजे कितना हुआ आपका? 100 और 55 25%। कितना आया आपका? 25%। यहाँ पर बात करेंगे तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, इसके लिए भी आप बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखना है, गणित के लिए अगर थोड़ा अच्छा करना है तो थोड़ी जड़ को मजबूत करना पड़ेगा, यानी कि बेसिक चीजों के लिए मजबूत करना पड़ेगा। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोगों से बस अनुरोध है, एक बार पढ़ के तो देखिए बेसिक। अगर बेसिक आपका मजबूत हो गया, जड़ आपकी मजबूत हो गई, तो 100% क्वेश्चनों को समझ भी पाएंगे और अच्छे से कर भी पाएंगे। देखिए, यहां पर कहा है 60 वस्तु बेचने से, यानी कितनी वस्तु बेची जा रही हैं? 60 वस्तु। विक्रय मूल्य कितना है? 60 वस्तुओं का। बेचने से एक व्यक्ति को 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो यहां पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितनी वस्तुओं के बराबर? 20 के बराबर। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए आपने 80 रुपए में कोई वस्तु बेची है, लेकिन बेची है वो 20 रुपए की हानि से बेची है, तो आपने खरीदी कितने में होगी? अरे 80 में हम बेच रहे हैं, 20 की हानि लेकर के बेचा है हमने, तो हमने खरीदा कितने में होगा? अरे भैया, हानि को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना हुआ? 100 रुपए। और 100 रुपए में हमने क्या किया? उसके लिए खरीदा है। जब 100 में हमने खरीदा है और उसके लिए 80 में बेचा था, कितने में बेचा था? 80 में तो बेचा था, और 20 की हानि ली हमने। 20 की क्या हुई? हानि हो गई हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे? अगर हानि के लिए अगर विक्रय मूल्य में जोड़ देते हैं तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? सीपी, यानी कि क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। इसका मतलब कितनी? 80 वस्तुएं आपने खरीदी थी। कितनी वस्तुएं खरीदी थी? 80 वस्तुएं आपने खरीदी थी। तो यहां पर कह रहा है तो हानि का प्रतिशत क्या है? बेटा, इसे आसानी से आप निकाल सकते हैं। जो पूछा जाता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो हानि कितने की हुई है? 20 की। और कितने पर हुई है? 80 पर हुई है। गुणा कितना है आपका? 100 है। तो 20 चौक कितना होता है? 80 होता है। और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 होता है। कितना आया आपका? 25% लॉस हुआ यहाँ पर। कितना हुआ? 25%, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है
कि आप क्वेश्चनों के लिए समझ पा रहे हैं क्या सही से? समझ पा रहे हैं तो बेस्ट है, नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से कि आप लोग बेसिक के लिए अच्छा बना लीजिए। कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अच्छा होगा तो आसानी से क्वेश्चनों के लिए आप सेकंड रो में कर पाएंगे। क्योंकि बच्चों का क्या होता है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ बेस्ट नहीं दे पाएंगे। यानी कि एग्जाम में जाकर के उन क्वेश्चनों को निश्चित रूप से गलत कर बैठेंगे जो क्वेश्चन बिल्कुल सरल हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48 वस्तुओं के बेचने पर एक व्यक्ति को 12 वस्तु के क्रय मूल्य, वहां पर पीछे जो क्वेश्चन किया था आपने विक्रय मूल्य के बराबर कह रहा था, यहाँ पर किसके बराबर कह रहा है, क्रय मूल्य के बराबर कह रहा है। जब कभी भी क्रय मूल्य के बराबर कह रहा हो तो आपको क्या करना है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या है, प्रतिशत लाभ, इसके लिए आप देखते ही कर देंगे। अगर क्रय मूल्य के बराबर कह रहा है तो जितना हो रहा है वो आप ऊपर लिख दीजिए, किस पर हो रहा है, 48 वस्तुओं पर हो रहा है, वो आप बटे में लिख दीजिए, प्रतिशत में बदलना है तो गुणा कर दीजिए 100 से। 12 चौक कितना होता है 48, 4 से काटे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आया आपका 25%, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर बात करेंगे तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 वस्तु बेचने से एक व्यक्ति को 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत क्या है? क्या पूछा है, हानि प्रतिशत। तो प्रतिशत लॉस इज इक्वल टू, लॉस कितना हुआ, मैंने क्या बोला था अभी पिछले क्वेश्चन में बोला था, अगर क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, जितनी हानि हो रही है ऊपर लिख देंगे, किस पर हो रही है, 75 वस्तुओं पर हो रही है, बटे में लिख देंगे, प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 से कर देंगे, ठीक है ना। 15 पंजे कितना होता है 75, 5 दूनी कितना होता है 10। अगर बात करेंगे तो आपका 20% यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति 2 वस्तु 480 रुपए में खरीदता है, वह एक वस्तु को 15% के हानि पर तथा दूसरे को 19% के लाभ पर बेच देता है और वह पाता है कि दोनों वस्तु सामान्य मूल्य पर बिकें तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यहां पर देखिए आप इस भाषा को जो देख रहे हैं, मैंने मुझसे भी कहते हैं बच्चे कि सर जो जब बड़ी बड़ी भाषा में आ जाता है तो हम क्वेश्चनों के लिए सही से नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा याद रखना, कितनी भी बड़ी भाषा क्यों ना हो, केवल क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, हमसे कह क्या रहा है, दिया क्या है, हमसे पूछ क्या रहा है, बस क्वेश्चन करना आ जाएगा, 100% आ जाएगा, आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो। तो ध्यान देंगे कितनी वस्तु, 2 वस्तु, यानी कि 2 वस्तुओं के लिए क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 2 वस्तु 480 रुपए में खरीदता है, वह एक वस्तु पर 15% की हानि पर, 15% की हानि कितने पर, यानी कि 85% पे मतलब खरीदा होगा, सॉरी 85% यानी कि 15% हानि पर तथा दूसरे को 19% के लाभ पर, यानी कि कितना 119 के लाभ पर बेच देता है, यानी कि पहला 85% में बेची गई है पहली वस्तु, दूसरी वस्तु 119 में बेची गई है, तो वह पाता है कि दोनों वस्तु सामान्य मूल्य पर बिके तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या, तो आपके लिए इनका अनुपात निकाल लेना है। क्या निकालना है बच्चों, अनुपात निकाल लेना है आपके लिए, ठीक है ना। तो देखिए इनका अनुपात क्या आएगा, 17 पंजे कितना होता है 85, 17 छक्के 100, 17 सत्ते कितना होता है 119, यानी 5:7 आया। इनका जो रेशियो निकल के आया है वो 5:7 आया है बच्चों। अगर हम अनुपात को जोड़ते हैं तो कितना होगा 12, और 12 के बराबर यहाँ पर कितना दिया है 480 दिया है, कितना दिया है 480 दिया है, ठीक है ना। 12 एकम 12 और 12 चौक कितना हुआ 48, कितना आया 40 आया। 1 के बराबर 40 है तो 5 के बराबर क्या होगा, 5 चौक 20 यानी कि 200, और 7 के बराबर कितना होगा 7 चौक 28 यानी कि 280। हम कह सकते हैं कि एक वस्तु को 200 रुपए में, एक वस्तु को, पहली वस्तु को 200 रुपए में और दूसरी वस्तु के लिए 280 रुपए में
बेचा है, यानी कि बात करेंगे, सॉरी खरीदा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, तो खरीदा है, तो 200 और 280 कितना हुआ, 480 हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप देखिए कर सकते हैं, कोशिश करके देखिए, आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 960 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है। वह एक वस्तु को 20 रुपए की हानि पर दूसरे को 60% के लाभ पर बेचते। यहाँ पर जो दिया है 20 रुपए दिया है, यहाँ पर 20% होगा, कितना होगा बच्चों, 20% होगा। तो वही क्वेश्चन है, और वह पाता है कि दोनों वस्तु समान मूल्य पर बिके तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए भाई, आपका फर्स्ट और सेकंड 2 वस्तु है। पहली जो वस्तु बेची जा रही है 20% की हानि पर, यानी कि 80% पे बेची जा रही है। दूसरी जाकर के 60% के लाभ पर, यानी कि 160 में बेची जा रही है। ध्यान देंगे, 80 की 80, 80 दूनी कितना हुआ, 160। दोनों को हमें क्या करना है, अनुपातों को जोड़ना है। एक और 2 कितना हुआ, 3 के बराबर रखेंगे, कितना टोटल है हमारा, 960 है, ठीक है ना। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि 320। 3 के बराबर कितना आ गया, 300। 1 के बराबर कितना है, 320। तो 1 के बराबर कितना है आपका, 320 है। और 2 के बराबर कितना हो जाएगा, 2 0, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 640, यानी 320 और 640 बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा ए ऑप्शन। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आए, आप लोगों के लिए वास्तव में ये अच्छी लगे वीडियो और समझ में आए, तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो के लिए लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हमारे भाई पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आराम से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और सभी के पास शेयर करने का काम करें। आप सभी लोगों का सहयोग ही हम लोगों के लिए विवश कर देता है कि अच्छे अच्छे कॉन्सेप्टों के लिए आप लोगों के सामने लाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।